अस्सलामुअलैकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इस फिगर में हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के मींस दो पैरेलल लाइंस आपस में जाएंगी। ठीक है, उसको क्या, उस टाइप की फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बोलेंगे। कैसे, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या लिखना है आपको, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है ये, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मींस ऐसे फिगर जिसके दो साइड कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। जहां पर ए बी पैरेलल है किसके, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी, फिर y की वैल्यू फाइंड करनी, फिर z की। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या कर लेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्यों लिखा हमने ऐसा, हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या होता है एडजेसेंट एंगल, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, या बोल दो आप स्ट्रेट एंगल है। जब स्ट्रेट एंगल के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे क्या हो, एंगल हो, जब दोनों पॉइंट पे क्या हो, एंगल हो, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। इसलिए हमने क्या लिखा है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टीज। देखो ना, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों के कोनों पर क्या है, इन दोनों के एज पर क्या है, एंगल है। तो इस टाइप के एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो एंगल बी पे कितना लिखा हुआ है, एक बार देखो आप, एंगल बी पे कितना लिखा हुआ है, 108 लिखा हुआ है, प्लस एंगल सी पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। 180 में से 108 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्या, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी आ गई x की वैल्यू, 72 डिग्री। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ये पोर्शन समझाने के लिए। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। y देखो, तो क्या लिखना है आपको, एंगल b इक्वल टू है एंगल डी के। एंगल बी जो है ना, वो इक्वल टू है किसके, एंगल डी के, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये देखो, एंगल बी जो है एंगल डी के क्या अपोजिट है। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो ना, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में, तो इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी, इफ एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री है, देन एंगल डीबी कितना होगा, एंगल डीबी कितना होगा, एंगल डीबी कितना होगा भाई, 108 डिग्री होगा। और एंगल डीपी क्या लिखा हुआ है, देखो एंगल डीपी क्या लिखा हुआ है भाई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 108 डिग्री होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 108 डिग्री होगी। y की वैल्यू कितनी होगी, 108 डिग्री होगी। कितनी होगी, 108। अब किसकी निकालेंगे वैल्यू हम लोग, z की वैल्यू निकालेंगे। अब किसकी निकालेंगे भाई, z की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की। z के लिए क्या करोगे, एंगल a इक्वल टू किसको होगा, एंगल c के। एंगल a इक्वल टू होगा एंगल c के। एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल सी के होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा है। इफ एंगल ए इक्वल टू कितना है, इफ एंगल सी इक्वल टू कितना है 72, देन एंगल ए इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। ये 72 है तो ये भी कितना होगा 72 होगा, ये 108 है तो ये भी कितना होगा भाई 108 होगा, और ये 72 है तो ये भी कितना होगा 72 डिग्री होगा, ठीक है। तो देन एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल ए पे क्या लिखा हुआ है देखो, जेड लिखा हुआ है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई भाई 72 डिग्री आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री। इस तरीके से हमारे एक्स की वैल्यू कितनी आई 108 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी आई, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आई 72 डिग्री, देखो ना एक्स की वैल्यू कितनी आई 72 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी आई 108 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आई 72 डिग्री। इस तरीके से हमारे x और y और z की वैल्यू निकल गई है। x की वैल्यू कितनी 72 डिग्री, y की वैल्यू कितनी 108 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी 72 डिग्री।